कक्षा 12वीं, विषय भौतिक विज्ञान। ठीक है, पहला अध्याय पढ़ते हैं, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत होता क्या चीज़ है? घर्षण विद्युत एक ऐसा विद्युत है जो रगड़ने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार के विद्युत को हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। ठीक है, ऐसा विद्युत जो रगड़ने से उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। जैसे कि एक कंघी लेते हैं और कंघी को बाल से रगड़ते हैं, और बाल से रगड़ने के बाद जब उस कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे तो क्या करता है, वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार का जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। ठीक है, देखो विद्युत से तात्पर्य क्या होता है? उस ऊर्जा से जिसके आ जाने से पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको विद्युन्मय या फिर आवेशित कहते हैं। फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के बारे में दो प्रकार का आवेश होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होता है? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से आवेशित हो जाता है। क्यों आवेशित हो रहा है? क्योंकि उसको रगड़ा जा रहा है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर जो वो भी आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? रगड़ने के कारण। तो ये घर्षण विद्युत कहलाता है, जो कि दो प्रकार होते हैं आवेश, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इसमें हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ये परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग को बोलते हैं नाभिक, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, अब एक पदार्थ को जब दूसरे से रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिससे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वो पदार्थ हो जाता है धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो पदार्थ में आवेश होता है वो होता है धन आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस आवेश और वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और प्रोटॉन उतनी ही संख्या में है। तो यही आवेश का उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है कि एक पदार्थ को जब दूसरे से रगड़ते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, और यही वस्तु के आवेशित होने का कारण होता है। फिर हम पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण पढ़े थे, सेम वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित करते हैं। आवेश की जो न्यूनतम संभव मात्रा होती है, सबसे कम आवेश, इसको बोलते हैं मूल आवेश। सबसे कम जो आवेश होता है इसको बोलते हैं मूल आवेश, और न्यूनतम संभव जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको हम बोलते हैं न्यूनतम संभव आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम। ये है न्यूनतम संभव आवेश, इज इक्वल 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है Q इज इक्वल NE, N पूर्णांक संख्या है और E जो है ये है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो किसी भी पदार्थ में जो आवेश की मात्रा होती है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है, इसको आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम जो है वैज्ञानिक है, इसने दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए एक नियम निर्धारित किया है। उस नियम को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। जैसे देखिए दो आवेश है यहाँ पर, ये है Q1 और ये आवेश है यहाँ पर Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। दोनों के बीच में यहाँ पर बल लगेगा। ये बल दो प्रकार का हो सकता है, यदि दोनों समान प्रकार के हैं तो वहाँ पर होगा, यदि दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल होता है, और एक प्लस और दूसरा माइनस है तो वहाँ पर होता है आकर्षण बल। मतलब दो आवेश के बीच में बल तो लगता ही है। तो ये बल किस प्रकार से लगता है, ये देखिए यहाँ पर बल जो होता है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आवेश का मान ज़्यादा है तो बल भी वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आवेश दूर में स्थित हैं
आवेश यदि दूर में है तो बल का मान कम हो जाएगा, और वही आवेश यदि पास पास होते हैं तो बल का मान बढ़ जाता है। यही है कूलाम का नियम। दोनों को मिला के लिखना है, इन दोनों को मिला के लिखते हैं। ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है, ठीक है। और इसी ये जो बनाया है ना यहाँ पर, इसी को शब्दों में लिखा गया है। देखो कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आवेश जो है, दोनों आवेश दो स्थिर और बिंदु आवेश होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर और बिंदु आवेश। अब ये बिंदु आवेश क्या होता है? देखिए, जैसे दो आवेश है, ये आवेश का जो आकार होता है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं बिंदु आवेश, ठीक है। आवेश का जो आकार है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी में बहुत कम होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं बिंदु आवेश, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एसआई पद्धति में जो नियतांक है इसका मान क्या होता है? 1/4πε0, जिसका संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁹। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ε0 जो है ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। देखिए इसका महत्व, ये जो है कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। आवेश क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश, उन्हीं के लिए सत्य है। कूलाम का नियम जो होता है बड़ी दूरी और बहुत दूरी और बहुत छोटी दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। दो आवेश एकदम दूर दूर हैं तो वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा, और दो आवेश यदि बहुत पास पास हैं, जैसे यहाँ दिखा गया, देखो 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर है, तो वहाँ पर भी कूलाम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि ये देखिए, ये है यहाँ पर +Q आवेश। अब इसके चारों ओर एक सर्कल बना देता हूँ। इस सर्कल के अंदर यदि कोई आवेश आता है धन आवेश तो इसको ये प्रतिकर्षित कर देगा, और यदि ऋण आवेश को लाते हैं तो क्या करता है? ये आकर्षित। लेकिन यही आवेश यदि बाहर में है तो ये अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश, जहाँ पर रखने पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, इसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। फिर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बनाए हैं, इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रखते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है उस बल को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक प्रकार का बल है। कौन सा बल? एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल, उसी एकांक धन आवेश को हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। जो एकांक धन आवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। ये इसका सूत्र है, E = F/Q0। यहाँ से बल निकाल सकते हैं, इसका इधर पक्षांतर हो जाएगा। ये देखिए बल। फिर देखिए यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए बिंदु आवेश, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहाँ पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं Q0। तो ये वाला आवेश क्या करेगा? इस आवेश पर बल लगाएगा इधर। तो दो आवेश के बीच जो बल लगता है इसको कूलाम के नियम है। ये देखिए, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये सूत्र है, E = F/Q0। ये पूरा F का मान रखा गया है, ये F का मान, ये Q0 ऐसी है। यहाँ पर ये Q0 × 1/Q0। Q0 से Q0 कट गया, ये निकल गया इसका व्यंजक। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।